हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देबैक्स एकेडमी। और आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास नाइन्थ। और ये क्लास नाइन्थ का आपका सिक्स्थ चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए बच्चों, इसमें ये इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक, और जस्ट ए मिनट। देखिए, एक लाइन सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, तो मैं उसे बता रहा हूँ। ए लाइन सेगमेंट, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है नहीं, तो ए लाइन विद टू एंड्स, कोई भी एक लाइन, जैसे मान के चलो ये कोई एक लाइन है। ठीक है, ये यहाँ से एक आपने लाइन ड्रॉ की और इसके दो पॉइंट हैं। ठीक, ऐसे कोई एक लाइन ड्रॉ की है, इससे ए टू बी दो पॉइंट है। ठीक है नहीं, दो एंड हो गए इसके, एक ए है एक बी है, तो एक लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है नहीं, पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर रुक जाए, इधर से भी रुकेगी और इधर भी इसका पॉइंट आपको दिखाई देगा। ठीक है नहीं, तो ये एक लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, और इससे आगे देखिए, ये कोलिनियर के बारे में बताया हुआ है कि इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स, यदि तीन और या तीन से ज़्यादा, ठीक है नहीं, थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर। यानी कि मान के चलिए कि ऐसा लाइन सेगमेंट था कोई। ठीक, और इस पर तीन पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और इसी पे कोई थर्ड पॉइंट भी है, जैसे मान के चलिए ये सी है। ठीक है नहीं, तो ये तीनों ही पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर होंगे। ठीक है, ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। यदि ये पॉइंट अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। यदि ये पॉइंट मान के चलिए ये सी इससे थोड़ा दूर होता, इस जगह पे होता, तो ये कोलिनियर नहीं होते। यानी कि एक ही लाइन पे पॉइंट हों, एक ही स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहे हों, वो सारे पॉइंट कोलिनियर होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, लाइन सेगमेंट आपको बता दिया है, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर आपको बता दिए। थर्ड है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स। यानी कि ये कह रहे हैं एक एंगल कैसे बनता है। देखिए मैं आपको इधर मैं बताता हूँ। ठीक है नहीं, ये फिगर बनी हुई है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी मान के चलिए ये एक वर्टेक्स है और यहाँ से एक इधर में जा रहा है ये, ठीक है नहीं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इस वर्टेक्स से इसके एंड से दो रेज अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है नहीं, तो ये क्या है, एक एंगल फॉर्म करेंगे यहाँ पे अपने वर्टेक्स के पास में, ये इनका एक एंगल हो गया। ठीक है नहीं, ये इन्होंने एक एंगल फॉर्म किया हुआ है, इसका नाम भी दे दिया है कुछ, एंगल एक्स है। तो वही चीज़ ये यहाँ पे कह रहे हैं, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ठीक है, जब सेम एंड पॉइंट से दो रेज ऑरिजिनेट होती हैं। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म। यानी कि इसकी जो ये दो रेज होती है ना, ये इधर वाली और एक इधर वाली, ठीक है नहीं, इनको क्या कहते हैं, इनको आर्म बोलते हैं। ठीक है नहीं, ये होती है इनकी आर्म, है ना, ये इसकी आर्म यानी कि भुजाएं, ये इसकी हो गई। ओके, एंगल्स। एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और ये जो एंड पॉइंट है जहाँ पे आके ये जॉइंट कर रही हैं, या जहाँ से ये मान के चलिए ऑरिजिनेट हुई थी, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। अब बच्चों जब बात एंगल की आई है, तो एंगल समझते हैं कि एंगल क्या होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स बता रहा हूँ मैं आपको। जो एंगल होते हैं वो मेनली 5 टाइप के होते हैं। ठीक है नहीं, एंगल जो होते हैं सेल्फ, तो ये 5 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट में आपका एक्यूट एंगल। ओके, जो एक्यूट एंगल होता है वो होता है आपका बिटवीन 0 डिग्री एंड 90, यानी 0 एंड 90 के बीच में होता है। यानी कि देखिए, यदि आपसे पूछें आप, यदि 0 डिग्री क्या एक्यूट एंगल है, तो 0 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं होगा। ठीक है नहीं, 0 डिग्री एक एक्यूट एंगल नहीं होगा। एक्यूट एंगल 0 से कुछ बड़ा और 90 से कुछ छोटा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है नहीं, यदि आप 0.5 की बात करें, 0.5, तो ये एक एक्यूट एंगल होगा, 0.5 डिग्री। ठीक, ये एक एक्यूट एंगल है। और यदि आप बात करें 89.99 डिग्री, ठीक है नहीं, तो ये भी एक एक्यूट एंगल होगा। बट यदि आप 90 डिग्री पे पहुंच गए तो वह एक्यूट एंगल नहीं होगा। ठीक है, बस इस तरह से आपका एक्यूट एंगल हो जाता है। और एक्यूट एंगल की जो मान के चलिए आप शेप बनाएंगे वो इस तरह से होगी। ठीक है नहीं, ये स्ट्रेट से, ये जो आपका जो राइट एंगल होता है, ये वाला आपका राइट एंगल है जो कि 90 डिग्री का होता है, इससे थोड़ा सा कम ही होगा, हल्का सा कम हो जाएगा, फिर भी वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है ना,
तो इस तरह से आपका एक्यूट एंगल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं राइट एंगल पे, ठीक है ना। ये आपका राइट एंगल होता है सेकंड। जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट इक्वल 90 होता है, ठीक है ना, यानी कि ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और इसकी जो शेप बनती है वो इस तरह से बनती है, ठीक है ना। इसमें जो दोनों आपके आर्म होती हैं, दोनों आर्म जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पे। ये यहाँ पे शो कर रहा है, ये एंड ये आपके परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होती हैं और इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं थर्ड, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस क्या है कि आपके 90 से तो बड़ा होता है, 90 से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा, ठीक है। 90 एंड 180 के बीच में होगा, यानी कि 90 से कुछ भी बड़ा हो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। थोड़ा भी बड़ा हो गया, यानी कि मैं यहाँ पे लगा दूँ, देखिए ये है, तो देखिए आप जैसे ये हम यहाँ पे ले रहे थे कि ये 90 है, ठीक है नहीं, ये क्या है 90। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो ये 90 हो जाएगा यहाँ। तो आपने देखा कि 90 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है नहीं, ये और ये आगे गई है, ये लाइंस आगे खिसका दी, थोड़ा भी खिसकाएंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है नहीं। ये 90 से बड़ा होता है एंड 180 से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये जेड है जो वो ऑब्ट्यूस एंगल को शो कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नंबर 4 आपका जो स्ट्रेट एंगल होता है ये इक्वल टू 180 होता है, ठीक है नहीं। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसे, स्ट्रेट एंगल, और ये 180 होता है, ठीक है। अब मान के चलिए ये एक लाइन मान के चलिए, एक आर्म जो इधर में जा रही थी और दूसरी आर्म क्या है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है नहीं। और ये जो टोटल एंगल बनेगा ये आपका 180 डिग्री का है, ठीक है। और 180 डिग्री के एंगल को ही स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दिखाया है इन्होंने, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ओके। तो इस तरह से आपका स्ट्रेट एंगल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। तो बच्चों जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से बड़ा, ठीक है, एंड 360 से छोटा, ठीक है। 180 और 360 के बीच में जो भी एंगल आएगा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है ना। तो मान के चलिए, देखिए आप जैसे यहाँ से ड्रॉ कर रहे थे, ये एक आर्म इधर में थी और ये एक अगर इस जगह तक होती है तो ये स्ट्रेट एंगल होता है। तो इससे थोड़ी सी भी बड़ी होगी, यदि ये थोड़ी सी इधर में चली जाएगी तो आपका रिफ्लेक्स एंगल बनाएगी। मान के चलिए ये बना दिया है ना, और ये एंगल एक रिफ्लेक्स एंगल होगा, ओके। तो उसी तरह से ये रिफ्लेक्स एंगल को शो कर रहा है, ठीक है। ये जो बाहर में बना हुआ है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ओके, अंदर वाला नहीं। इसे देखिए, इसे फाइंड करने के लिए इसे फाइंड कैसे करते हैं, तो मान के चलिए मैंने ये शेप बनाई है, ठीक है, इसको मैं एक्स ही बोल देता हूँ। ये यदि एक्स है, ठीक, तो और यदि ये एक्स है अंदर वाला आपको जो दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, जैसे किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल पता करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एक्स पता करना है आपको, है ना। तो ये पता करते हैं, जैसे 360 से माइनस कर देते हैं उसी एंगल को, ठीक है ना, एक्स डिग्री माइनस कर दो, 360 डिग्री से एक्स डिग्री माइनस कर दो तो आपका रिफ्लेक्स निकल के आता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्स आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है एंगल, ठीक है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ठीक। जस्ट ए मिनट, देखिए मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए व्हेन जब टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, यानी कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। आपको याद रखना है नाम। देखिए सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए भी आपको बता दूंगा ट्रिक, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओके। तो देखिए मान के चलिए कोई भी दो एंगल हैं, एक एंगल मैंने ये बनाया, ठीक है, एंड दूसरा एंगल भी मैंने कुछ ऐसा बना दिया है ना। ये एंगल x है एंड ये एंगल y है। तो मैं कहता हूँ कि x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका मीन्स ये हो गया कि x प्लस y इन दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री होगी, ठीक। यदि मैं अब बता दूँ कि x एंड y कॉम्प्लीमेंट्री हैं और जब x की वैल्यू 30 डिग्री है तो बोलो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है नहीं। यदि x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू आप ऑटोमेटिक लगा लोगे कि मान के चलो x एंड y दोनों का सम 90 डिग्री होगा। उनमें से यदि एक 30 का है तो दूसरा वाला 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, यानी कि अब मान के चलो तुम्हारा x है ये 40 डिग्री का है, तो इसको इतना बता दो कि ये 90 दोनों का सम हो जाए तो ये 50 डिग्री आएगा, ठीक है नहीं।
तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। यदि x की वैल्यू 10 डिग्री है, ये मान के चलिए ये x है इधर में और ये यहाँ पे y है, यदि x 10 है तो y आपका 80 हो जाएगा। यदि x आपका 20 है तो ये आपका 70 होगा, ये आपका 30 है तो ये आपका 60 होगा। यानी कि दोनों का जो सम है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए यदि सप्लीमेंट्री है तो। ओके, यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आ जाती है नेक्स्ट सप्लीमेंट्री पे, ठीक है नहीं। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, ठीक है नहीं। सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। चलिए, अब सेम चीज़ यहाँ पे, अब देखिए हम मान लेते हैं ए एंड बी, ए प्लस बी दो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल हैं, सॉरी, जिनका सम 180 डिग्री है, यानी कि सप्लीमेंट्री हैं तो सम 180 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। अब मान के चलिए इसमें ये मैं यहाँ पे ए की वैल्यूज रखता हूँ और इधर में मैं बी की वैल्यू रखता हूँ, ठीक है नहीं। अब मान के चलिए यदि ए 10 डिग्री का हुआ और ए और बी दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो बी की वैल्यू 170 होगी, ठीक है। ए यदि 50 डिग्री का होगा तो बी की वैल्यू 130 डिग्री होगी। यदि ए 100 डिग्री का है तो बी की वैल्यू 80 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का सम है ना वो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है नहीं। ये होगा 180, ओके, ये भी 180 और ये भी 180 डिग्री। अब देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आएगी कि आप कुछ टाइम बाद हो सकता है कि भूल जाओ कि कॉम्प्लीमेंट्री, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है और आपका सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है नहीं। इनकी वैल्यू अक्सर करके बच्चे भूल जाते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए जो अल्फ़ाबेट आपके होते हैं, ठीक है नहीं, अल्फ़ाबेट में क्या है कि सी पहले आता है, पहले सी आता है और उसके बाद में एस आता है, ठीक है। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, एस फॉर सप्लीमेंट्री। और जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनमें 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सी से 90 डिग्री एंड एस से 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए एडजासेंट एंगल, एडजासेंट एंगल को वैसे हम पड़ोसी एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है नहीं, पड़ोसी। देखिए एंगल को, चलो एंगल को एंगल कह लो, वैसे कौन कहते हैं हिंदी में, ठीक है नहीं। तो पड़ोसी एंगल कह लो आप या कुछ भी कह लो। देखिए ये किसी बुक में नहीं है, मैंने ऐसे आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए जो एडजासेंट एंगल होते हैं उनमें क्या है कि दो ऐसे एंगल जो कि आपस में सटे हुए हैं, ठीक है नहीं। यानी कि ये मान के चलिए ये दो मकान हैं, ये एंड ये, ठीक है नहीं, ए एंड बी कह लो आप, ए एंड बी। इनमें क्या है कि ये एक दीवार है वो दोनों की सटी हुई है, ठीक है नहीं, या दोनों की कॉमन है, आप ऐसे कह लो, ठीक है नहीं। तो ये आपस में ए और बी पड़ोसी पड़ोसी हैं, ठीक है। तो ये एडजासेंट एंगल हैं, ठीक है नहीं, दीज आर एडजासेंट एंगल्स। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। टू एंगल्स आर एडजासेंट, ये कह रहे हैं दो एंगल एडजासेंट होंगे इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है नहीं। वर्टेक्स इनका ये वाला शीर्ष होता है, ये वर्टेक्स होता है जहाँ से ये सारी रेज ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है नहीं। तो ये वर्टेक्स है। तो ये कह रहे हैं कि सबका जो वर्टेक्स है ना वो सेम होता है, ठीक है, यानी कि कॉमन होता है। तो हाँ ये ठीक है, कॉमन वर्टेक्स होता है, एक ही जगह से ये जाती हैं। ओके, एंड अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड्स। ये कह रहे हैं एक तो कॉमन आर्म जाती है इनकी, कॉमन आर्म ये जा रही है, ठीक नहीं, और दो अदर जो आर्म होती हैं वो डिफरेंट साइड में जाती हैं, ठीक नहीं। यानी कि मान के चलिए एक तो ये कॉमन है और ये दो अलग अलग हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक नहीं। तो ये पड़ोसी पड़ोसी एंगल है या फिर एडजेसेंट एंगल है, ठीक है नहीं। आप कोई भी दो एंगल इस तरह से बने हुए हैं, मान के चलिए ये ए एंड बी, तो ये क्या है, एडजेसेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एडजेसेंट आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए लीनियर पेयर एंगल के लिए ये आपके क्या है कि जब कोई एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल आपका होता है, इस तरह से आपका एक स्ट्रेट एंगल है और जो कि 180 डिग्री का है, ठीक है नहीं। अब इसी एंगल के यदि इसको टू पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है नहीं, ऐसे करके इसे टू पार्ट में से डिवाइड कर दें, तो ये क्या है, ए एंड बी दोनों आपस में लीनियर पेयर होंगे, ठीक है नहीं। एंड जो लीनियर पेयर होते हैं उनका सम भी 180 डिग्री होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है।
अब आप कहेंगे सर लीनियर पेयर का सम भी 180 डिग्री हो रहा है, एंड जो एक सप्लीमेंट्री था, ठीक नहीं, उसका भी सम ए एंड बी का सम सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री हो रहा है, तो फिर दोनों में आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो बच्चों सुनिए, देखिए जो लीनियर पेयर होता है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल होते हैं, यानी कि दोनों एंगल एडजेसेंट होते हैं उसमें, ठीक है नहीं, यानी कि लीनियर पेयर में दोनों एंगल एडजेसेंट होते हैं, एक ही साथ में होते हैं, तो वो तो हो जाएंगे आपस में लीनियर पेयर। बट जो सप्लीमेंट्री होते हैं उसमें एंगल दूर दूर हो सकते हैं, ठीक है नहीं, उनमें एंगल क्या है कि एक एंगल अलग हो सकता है आपका, ये 30 डिग्री का हो गया, और दूसरा एंगल किसी दूसरी जगह पे भी हो सकता है, ठीक है। मैंने बोल दिया ये एंगल ऐसे है और ये 60 डिग्री का है, ठीक है, तो ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक, ये एंगल लीनियर पेयर नहीं होंगे, ठीक है, दीज आर सप्लीमेंट्री, ओके, ठीक, और ये जो हैं ये लीनियर पेयर हैं आपस में, ठीक। तो इस तरह से आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा और आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं, तो ये लीनियर पेयर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं। अब देखिए बच्चों, दो लाइन इस तरह से ये इंटरसेक्ट करके जा रही हैं, ठीक है नहीं, एक लाइन ऐसे जा रही है ए बी एंड सी डी, ये यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये सी डी है और ये आपकी ए बी है, ठीक है नहीं। अब ये देखिए जो वर्टिकल अपोजिट होते हैं इसमें क्या बोलते हैं कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ठीक है ना, इनके सामने सामने के, यानी कि इधर और इधर, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। और देखिए जो इधर वाला है ये इसके इक्वल होगा, ठीक, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ठीक है नहीं। तो ये वर्टिकल अपोजिट होते हैं। ये बनते तभी हैं जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। तो एक ये बन जाएगा, ये इसके जैसा, और ये इधर वाला इसके जैसा, ठीक है। तो ये होंगे आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए बच्चों, इस तरह से ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वीडियो का, यानी कि आपके एक्सरसाइज 6.1 के लिए ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है नहीं। और बचा हुआ जो भी है इंट्रोडक्शन इसमें बचा हुआ है, यानी वो अगली एक्सरसाइज के लिए 6.2 के लिए, तो मैं 6.2 को कराने से पहले उसे कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अब आपने इतना बेसिक तैयार कर लिया है कि आप पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।